हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ICSSR, दैट इज़ इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंसेज रिसर्च। इनकी तरफ से एक नोटिस आया हुआ है, बेसिकली एक कॉल है फॉर एप्लीकेशंस फॉर फेलोशिप। सो यस, आपको पता ही होगा, अगर आप PhD कर रहे हैं या नेट कर रहे हैं, सो ICSSR की तरफ से फेलोशिप प्रोवाइड की जाती है। ओके, सो उसी के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है, जिसे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो यस, एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये भी। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, अगर आपको ये चैनल हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ आप भूलिएगा मत चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड येस, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? बिकॉज ऑब्वियसली फेलोशिप से रिलेटेड है, तो ये बेनिफिशियल हो सकता है बाकी कैंडिडेट्स के लिए भी, बाकी स्कॉलर्स के लिए भी। ओके, एंड बाकी आपके कोई भी व्यूज़ हैं, सजेशंस हैं, तो येस, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इन्फॉर्मेशन को देखना। तो उसके लिए सबसे पहले आपको विजिट करना होगा इनकी वेबसाइट पर। वेबसाइट है ICSSR.org, जिसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। आप चेक कर सकते हैं, डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। ओके, और बाकी जो इतने भी पेजेस पे हम विजिट करेंगे, उन सब की भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद आप यहाँ स्क्रॉल करेंगे तो ये नोटिस का आपको सेक्शन दिख रहा होगा, सॉरी फॉर दिस। सो यहाँ पे ही जो फर्स्ट वाली नोटिस है वो इसी से रिलेटेड है, दैट इज कॉल फॉर डॉक्टरल फेलोशिप्स। ओके, फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। तो हम रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे नाउ यू कैन सी कॉल ऑफ एप्लीकेशंस फॉर द ICSSR डॉक्टरल फेलोशिप्स फॉर द ईयर 2021-2022। ओके, इसी पे क्लिक करेंगे, देन ये पर्टिकुलर पेज ओपन होगा। डेडिकेटेड पोर्टल या पेज है ये, इसी पे इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो यहाँ पे आपको दिख ही रही होगी, सबसे पहले ओवरव्यू है। सो ICSSR इनवाइट्स एप्लीकेशंस फ्रॉम इंडियन स्कॉलर्स। ये जो आपका फील्ड होना चाहिए, दैट इज़ जो रिसर्च का फील्ड है जिसके लिए आप फेलोशिप चाह रहे हैं, वो सोशल साइंस डिसिप्लिन में हो या फिर इंटरडिसिप्लिनरी हो नेचर में, बट स्टिल उसका जो सिग्निफिकेंस है वो सोशल साइंसेस के कंटेंट में हो, ठीक है? और येस, ऑब्वियसली आपको रिसर्च प्रपोजल भी सबमिट करना है। सो उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि एप्लीकेंट्स मस्ट अप्लाई इन अकॉर्डेंस विद द ICSSR डॉक्टरल फेलोशिप गाइडलाइंस। देन यहाँ पे नेक्स्ट है अबाउट द रिसर्च प्रपोजल। सो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है, साथ में रिसर्च प्रपोजल फॉर्मेट होगा। सेक्शन 4 है जिसमें डिटेल्स ऑफ रिसर्च प्रपोजल आपको सबमिट करनी होगी, बतानी होगी। एंड यस, आपको जो प्रोफार्मा दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको रिसर्च प्रपोजल सबमिट करना है। और उसके बाद नोट में यू कैन सी एट दिस स्टेज कैंडिडेट्स नीड टू अपलोड ओनली द डॉक्यूमेंट्स रेफर्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। लास्ट डेट्स की बात हम करें, सो देखिए यहाँ पे है लास्ट डेट। सो लास्ट डेट इज़ 14 अगस्त 2021, शाम 5 बजे तक आप कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए, उससे पहले इनफैक्ट ये वाला जो पॉइंट है ये हार्ड कॉपी से रिलेटेड है, तो अभी आपको सबमिट नहीं करनी, बट देखिए इसमें लिखा है कि प्लीज़ सारे ही हार्ड कॉपीज़ और एनेक्शोर्स को रेडी रखिएगा, फॉरवर्ड कराने हैं आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा, तो इसलिए वो सारे प्रोसेस को कंप्लीट करिएगा, ठीक है? सो दैट यू मे सबमिट दी हार्ड कॉपीज़, रिक्वायर्ड हार्ड कॉपीज़ विद इन 1 वीक आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग। सो इन स्क्रीनिंग का जो प्रोसेस है उसके बाद विद इन 1 वीक आपको ये हार्ड कॉपी सबमिट करनी होगी। सो इट वुड बी बेटर अगर आप जो सारे प्रोसेस हैं, ठीक है, फॉरवर्ड कराना एक्सेट्रा, तो वो सारी चीज़ें आप कंप्लीट करे रहिएगा, ठीक है? यहाँ पे ये लिखा भी है दैट इट इज़ बीइंग डन फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ऑफ द एप्लीकेंट्स सो दैट दे कैन गेट और दे गेट मोर टाइम फॉर प्रिपेयरिंग द हार्ड कॉपीज़। ऑब्वियसली अगर एप्लीकेशन की डेडलाइन के साथ ऐसा करना होता तो अब आपको थोड़ा सा इनकन्वीनियंस होता, तो इसलिए ऐसा किया गया है। सो आप अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा। जिन्होंने भी लास्ट ईयर 2020-2021 के लिए अप्लाई किया था, उन्हें फिर से फ्रेश अप्लाई करना होगा, ये भी लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए आपको कुछ लिंक्स दिख रही हैं। सो फर्स्ट में है ये गाइडलाइंस, देन है लिंक टू अप्लाई, इसी के थ्रू आप अप्लाई करेंगे, और कैसे अप्लाई करना है जो स्टेप्स है वो यहाँ लिखे हैं। लास्ट पॉइंट है अबाउट द ईमेल। सो असिस्टेंस अगर चाहिए, टेक्निकल असिस्टेंस, तो आप ईमेल कर सकते हैं cc@ICSSR.org पर। ओके, सो यस, हम 1 बाय 1 इसे ओपन करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर वाले इस पर्टिकुलर पेज को। इसमें आई थिंक कुछ क्लैरिटी आपको मिलेगी, अगर कोई इशू होता है तो आप भी इसे ओपन कर लीजिएगा। सो पहले ऑब्वियसली आप लॉग इन करेंगे, इट इज़ रिक्वायर्ड टू लॉग इन टू अप्लाई फॉर एनी फेलोशिप और स्कीम। देन लॉग इन करेंगे फॉर एप्लीकेंट, जो कि टॉप पे है। न्यू एप्लीकेंट को रजिस्टर करना होगा।
रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगेन आपको लॉगिन करके अप्लाई करना होगा। यूज़र आईडी यानी जो आपका ईमेल आईडी है वही यूज़र नेम या यूज़र आईडी होगा लॉगिन के फॉर्म में। लिंक्स टू वेरियस एप्लीकेशंस आपको लेफ्ट पैनल पे लेफ्ट साइड पे दिखेगा, ठीक है, तो उसी पे आपको ऑप्शन चूज़ करना होगा। फिर आपको सारी फील्ड्स फिल करनी है ऑनलाइन फॉर्म में एंड देन यू हैव टू अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इन PDF फॉर्मेट। सो सारे ही डॉक्यूमेंट्स PDF फॉर्मेट में कर लीजिएगा चेंज, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। यूनिकोड फॉर्मेट आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं अगर आप हिंदी लैंग्वेज में फॉर्म को फिल करना चाहते हैं। इट इज़ रिकमेंडेड टू सेव द एप्लीकेशन, तो सेव द एज ड्राफ्ट वाले ऑप्शन पे ज़रूर क्लिक करिएगा जब आप अपलोड कर लें डॉक्यूमेंट्स। अदरवाइज़ आपको बार बार फिर से आप सपोज़ कंप्लीट नहीं करते हैं, उसे क्लोज करते हैं, तो फिर से आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने होंगे, अपलोड करने होंगे। ओके, सो सेव करते रहिएगा। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ मत कीजिएगा जो आप अपलोड करें उन फाइल्स में या उनके नेम्स में भी। ओके, देन आप अपना डैशबोर्ड देख सकते हैं जो कि लॉगिन के बाद आपको एसेसिबल होगा। प्रिंट आउट ज़रूर रख लीजिएगा। इट इज़ रिकमेंडेड टू टेक प्रिंट आउट ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर फ्यूचर रेफरेंसेज। जब भी आपको बोला जाएगा टू सबमिट द हार्ड कॉपीज, प्लीज़ मेंशन ऑन द कवर ऑफ एनवेलप सुपरस्क्रिप्ट द फेलोशिप और स्कीम टाइप। तो देखिए, जब आपको सेंड करने को बोला जाएगा हार्ड कॉपीज़ तो ऑब्वियसली आपको इस एड्रेस पे भेजना होगा, और जो एनवेलप होगा उसमें सुपरस्क्रिप्ट में आपको फेलोशिप स्कीम का टाइप लिखना होगा जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और फिर आप इस एड्रेस पे भेज दीजिएगा। अगेन यहाँ पे आपको आईडी दिख रही है। टेक्निकल असिस्टेंस के लिए यू मे कॉन्टैक्ट ऑन cc@icssr.org। सो येस, अब हम मूव करते हैं दूसरी इन्फॉर्मेशन पे। सो अप्लाई करने का लिंक आपको बता दिया, आप इसी के थ्रू ओपन कर सकते हैं। हेल्प पे आप फिर से अपने से पढ़ लीजिएगा अगर आपको अभी क्लैरिटी ना मिली हो, क्लैरिफाई ना हुई हो चीज़ें। ओके, सो अब हम क्लिक करेंगे गाइडलाइंस पे। तो यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं जो कि ऑब्वियसली एलिजिबिलिटी और बाकी सारी चीज़ों से रिलेटेड होगा। तो सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, ब्रॉड डिसिप्लिन्स हैं, इससे अलग भी कोई डोमेन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली जो रिसर्च है उसका एरिया आपका सोशल साइंसेज ओरिएंटेड होना चाहिए। ओके, उससे पहले यहाँ पे देखिए किन किन यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को, स्कॉलर्स को मिल सकता है। यस, देखिए, डॉक्टरल फेलोशिप्स दे विल बी अवॉर्डेड टू सेलेक्टेड स्कॉलर्स हु आर रजिस्टर्ड फॉर PhD इन UGC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, या फिर यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, ICSSR के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड कॉलेजेस जिनके पास अप्रूव PhD प्रोग्राम है, रेक्विजिट इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि MOE डिफाइन करता है या UGC डिफाइन करता है। ओके, ये है ब्रॉड डिसिप्लिन। ओवरऑल आई थिंक 25 है। Economics, management, commerce, sociology, then social work, social anthro, then cultural studies, social Sanskrit studies, social philosophical studies, then social linguistics, gender studies, health studies, pole science, international studies, PUBAD, diaspora studies, the national security and strategic studies, then education, social psychology, legal studies, social geography, EVS, modern social history, media studies and library sciences. Okay, उसके बाद देखिए यहाँ पे हैं कुछ कैटेगरीज फेलोशिप्स की जो भी आपके जिसके अंडर आपको मिल सकती हैं। सो 4 मेनली आपको देखने को मिल रही हैं कैटेगरीज हैं। फर्स्ट इज सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड फुल टाइम डॉक्टरल फेलोशिप, देन है इंस्टीट्यूशनल फुल टाइम डॉक्टरल फेलोशिप, देन है थर्ड या C सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड बट शॉर्ट टाइम या शॉर्ट टर्म डॉक्टरल फेलोशिप, देन लास्ट है सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड कंटिजेंसी ग्रांट। तो देखिए अभी एलिजिबिलिटी यू कैन सी यहाँ पे अलग अलग दी हुई है। सो कैटेगरी वाइज या जो भी पर्टिकुलर ABCD आपको कैटेगराइजेशंस थे उसके अकॉर्डिंग दिए हुए यहाँ पे से देखिएगा। मेनली क्या होना चाहिए कि आपके पास कंफर्म PhD रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जो रिसर्च डिग्री है कमिटी, ठीक है, RDC उसके द्वारा अप्रूव्ड हो, बाकी जो भी इंस्टीट्यूशंस 1.1 में लिस्टेड है उनमें से हो, लास्ट डेट और एप्लीकेशन से पहले अप्रूव होनी चाहिए आप। ओके, और बाकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है जैसे रेट क्लियर हुआ हो, टॉपिक जो है वो कंफर्म हो कि आप इसी पे रिसर्च कर रहे हैं एक्सेट्रा। 40 ईयर्स से ज़्यादा की एज नहीं होनी चाहिए। बाकी रिलैक्सेशंस हैं, 45% मिनिमम मार्क्स ग्रेजुएशन में रहें और 55% PG में। 1 by 1 करके सारी चीज़ों को आप देख लीजिएगा। बाकी कोई और फेलोशिप मिल रही है तो येस यू आर नॉट एलिजिबल, प्लीज़ डू नॉट अप्लाई फॉर इट। 1 by 1 सारी ही इन्फॉर्मेशन है, सो आप इसे देखिएगा एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन गो फॉर इट। 20,000 है वैल्यू फेलोशिप का फॉर पर मंथ एंड कंटीजेंसी इज 20,000 पर एनम। सो येस, ये था आज का वीडियो और ये थी इन्फॉर्मेशन। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल देन गो फॉर इट, डू अप्लाई, and that is it. Thank you so much for watching.